नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं जो शिफ्ट हुआ था 11 मार्च 2018 को, सेकंड नंबर शिफ्ट नंबर सेकंड, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा, बांकीपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1912 में। किसने इसकी अध्यक्षता करी थी? बताइए, किसने अध्यक्षता करी थी इसकी? तो RC मजूमदार ने, है ना, आपको पता होगा। सॉरी, R मुधोलकर ने किया था, है ना, नरसिंह मुधोलकर ने किया था। और एक गया वाला सेशन हुआ था पटना में। बिहार में 2 हुआ है, एक बांकीपुर जो कि 1912 में हुआ है, गया में 1922 में हुआ है। आप लोगों को पता होगा। कांग्रेस बना कब था? 1885 को, 28 दिसंबर। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। कहाँ पे? बम्बई में, है ना। ये भी ध्यान रखना है। प्रथम अध्यक्षता इसकी WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। चलते हैं आगे। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, जिसको कि 2012 में बंद कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, है ना। बट ये इतना देखिएगा कि इसका स्थापना 1971 में हुई है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बंद हो गया इसके बाद भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? VD सावरकर के द्वारा लिखा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से? आप लोगों को पता होगा। बिहार में पाइका नृत्य होता है। बिहार के अलावा कहाँ कहाँ होता है? छत्तीसगढ़, झारखंड में, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा किया जाता है? तो मुंडा समुदाय के द्वारा किया जाता है। और ये लोग क्या करते हैं? जो सैनिक होते हैं, सैनिक का वे ड्रेस पहन के ये लोग डांस करते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना है। और भी देख लेते हैं हम लोग। अबुल कलाम आज़ाद की बुक है अल हिलाल। और इंडिया विंस फ्रीडम। लाला लाजपत राय की बुक है अनहैप्पी इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की बुक है इंडियन स्ट्रगल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो वाडनगर, गुजरात में किया गया था। करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिएगा। बट इतना देख लेते हैं कि रिलेटेड किस चीज़ से था, किस चीज़ के लिए ये किया गया था। तो जो नवजात बच्चे लोग थे, जो बहुत ही कम एज के बच्चे हैं, और जो गर्भवती महिला हैं, उनके टीकाकरण के लिए किया गया था इसको स्टार्ट, है ना। ये भी ध्यान रखना है आपको। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को पता होगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, आपको पता होगा। चलते हैं आगे। स्टार्ट कब किया गया था इसको मनाना? तो 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार मनाया गया था, तब से स्टार्ट हुआ है। और भी हम लोग इम्पोर्टेंट जो देख लेते हैं है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, और इस दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। सारा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दरोगा में बार बार, है ना, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? आप लोगों को पता होगा। पेंसिल का जो लेड होता है ना, वो ग्रेफाइट का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी, है ना। और कौन सी चट्टानें हैं ये ग्रेफाइट? आग्नेय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेंसिल का पहला आविष्कार देख लेते हैं। 1564 ईस्वी में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं दिया गया? तो अभी मिल गया है, जो कि हाल को नहीं दिया गया था, अभी हाल को मिल गया है ना। रिसेंटली ये BPSC, सॉरी, ये रेलवे के टेक्नीशियन वाला एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आया है ना। बाद में कि चारों को मिला हुआ है, BPCL, गेल, HPCL, हाल को भी मिल गया है। तो ये अभी अभी के हिसाब से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना देख लीजिए कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। जो टोटल मिला के 14 नवरत्न कंपनियाँ हैं, है ना, और 12 महारत्न कंपनियाँ हैं। अभी अभी ये 14 हो गई है। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियाँ महारत्न कंपनियाँ। जो सबसे बड़ी होती है सेल, NTPC, ONGC, IOC, CIL, भेल, गेल, BPCL, है ना, HPCL, PGCL, PFC और REC। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादक राज्य उड़ीसा है ना। लौह अयस्क के मामले में अगर पूछा जाए तो सबसे पहले लौह अयस्क के सर्वाधिक उत्पादन में पहले और दूसरे नंबर पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड है ना। जबकि भंडार के बारे में अगर पूछा जाए, ये उत्पादन की बात हो रही थी ना, यहाँ पे उत्पादक पूछा गया था, इसी वजह से उड़ीसा था। अगर लेकिन अगर भंडार भंडार कहाँ पे पूछा जाता है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा भंडार है, तो ये कर्नाटक में है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? तो राष्ट्रपति द्वारा पास किया हो। राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी विधेयक नियम कानून नहीं बन पाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों को पता होगा, एक ही है सिर्फ, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जिसमें कि एशियाटिक लायन है, एशियाटिक शेर है इसमें, है ना। कब स्थापित किया गया था इसको? 1975 में स्थापित किया गया था। और आपको पता होगा कि सबसे पहला जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है हमारे भारत का, वो जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1936 में हुआ था। हर एक फैक्ट ध्यान रखना है आपको। साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वे दुर्लभ खनिजों को मृदा से अवशोषित करते हैं। बिल्कुल नहीं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन बी है। कवों की वृद्धि को रोकते हैं, वृद्धि को रोक देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। आप लोग ऑप्शन पढ़ के देख सकते हैं, है ना। किसने खोज किया था? जीवाणु हरित लवक रहित एक कोशिका की 1676 ईस्वी में खोज हो गया था, है ना। किसके द्वारा? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने नाम दिया था जीवाणु का? तो एहनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और बैक्टीरिया का अध्ययन को क्या कहलाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। हम लोग मैच कर लेते हैं कौन सा जगह कहाँ पे है। आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बालाकोट आपने बहुत नाम न्यूज़ में सुना होगा। बालाकोट कहाँ है? जम्मू कश्मीर के आसपास वाला रीजन बालाकोट में, जहाँ पे आतंकी हमला आज आए दिन होते रहता है। तो बालाकोट अगर इधर से क्षेत्र से मैच किया जाए तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का बालाकोट, मतलब सी का 2 ऑप्शन में देखिए, सी का 2 सिर्फ एक ही में, इसका आंसर क्या होगा? सी। आप लोग ऑप्शन से भी जा सकते हैं। हम लोग मैच करते हैं। सिंध कोट दीजी में ही है ना। पश्चिमी पंजाब का सराय खोला और हरियाणा में राखीगढ़ी है। तो मैच कर लीजिएगा आपको, है ना। ऑप्शन इसका सी है आंसर। चलते हैं आगे। जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सिंदूरी काया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। आपको तो ऐसे भी नाम याद रखना है, पूछ देगा कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने ये खिताब जीता है। तो नाम है भूमिका शर्मा। कहाँ की है? उत्तराखंड की, देहरादून से रहने वाली हैं। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो आप लोगों को याद रखना है सामाजिक वानिकी। पवित्र जगहों के समीप जंगल को बचाना, नहीं। खाली ज़मीन पर ईंधन, चारे के लिए, एक पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी है इसका। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने के लिए पेड़ को क्यों काटेगा? है ना। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता, ये तो है। अपने शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध, ये नहीं है ना। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका आंसर। धर्म की स्वतंत्रता भी है, भाषण देने की स्वतंत्रता भी है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। कौन से अंतर्गत आता है? मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत, आपको पता होगा, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आता है ना। हम लोग और भी देख लेते हैं। जो है समता का अधिकार, आपको पता होगा, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है, जो कि 23 बच्चा लोग से डिपेंड करता है और 24 महिलाओं से डील करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में पित्त रस का कार्य है वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। ऑप्शन नंबर डी, है ना। फैक्ट है, बस इसको ध्यान रख लीजिएगा। निम्न में से बेमेल को चुने, तो कौन सा गलत चुना हुआ है? गोरीचर शिखर अरुणाचल प्रदेश सही है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल में है, साथ में तमिलनाडु और कर्नाटक, ये तीनों राज्य के छोर पे है नीलगिरी, है ना। तो बी। और देखते हैं आगे, अगर गलती हुआ तो नंदा देवी उत्तराखंड में है ही, और खादरुला लद्दाख में ही। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, क्योंकि सिर्फ केरल दिया हुआ है ना। ऐसे ही सही होना चाहिए था, बट अब क्या करें, ऑप्शन में ई का ऑप्शन नहीं है ना, इसमें से कोई नहीं अगर होता तो वो होता। इसका हाईएस्ट पिक जो है, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है नीलगिरी का, 26-23 मीटर इसकी हाइट है ना। ये भी ध्यान रखना आपको। एक पारीतंत्र में अपघटक कौन होता है? तो अपघटक जो सबसे नीचे होता है, कवक और जीवाणु, इसको अपघटक कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान था भारत और फ्रांस का। चलते आगे। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ये भी आपको ध्यान रखना है। पुणे में स्थित है भारतीय मौसम वेधशाला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है ना। कौन सा कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो अनुवांशिक जीन है, एक मिनट, अनुवांशिक जीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस शब्द का पहला यूज हुआ था 1909 में, जोहानसेन ने दिया था, है ना। सोना में मिलाया जाता है, तो सोना में मिलाया जाता है तांबा और चांदी। ऑप्शन नंबर ए मिलाया जाता है ना। ये लिखा हुआ गलत है, लेकिन ऑप्शन में आप देख सकते हैं, सोना में
तांबा और चांदी मिलाया जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पीतल में कॉपर और जिंक, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल, कांसा में कॉपर और टीन मिलाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते आगे। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो आपको पता होगा विकिरण, सॉरी संवहन, एक मिनट, हाँ संवहन के द्वारा निकलता है, जिसको कि कॉन्वेक्शन कहते हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी मेरा थोड़ा वीक है, इस वजह से मैं ऑप्शन पढ़ने में गलती हो जाता है थोड़ा, एक दो बार माफ़ कीजिएगा मेरे को। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है, ग्रेड एवी की सेवाएं नहीं है, संघ साथी क्षेत्र के कर्मचारी भी नहीं है, पुलिस कार्मिक भी नहीं है, केंद्र शौचालय सेवाएं ग्रेड बी कोई भी नहीं है। ऑप्शन सी होगा, ABCD, कोई सेवा इसमें सम्मिलित नहीं है, ये सब हाई कैटेगरी की सेवाएं हैं। निम्न में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, बस इतना जान लीजिए हिंदी सम्मेलन के बारे में। पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 ईस्वी में नागपुर में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। और आप अभी जो रिसेंटली हुआ होगा हिंदी सम्मेलन, आप लोग जाकर गूगल करके देख सकते हैं। पारितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो किस्टोन होती है एक सामान्य ज्योति, एक समान में जैव भार का एक बड़ा भाग बनती है, नहीं। एक स्थानिक जाति जो एक समुदाय में जैव भार का निम्न भाग बनती है, नहीं। एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभावी लाती है, यही है आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। एक समुदाय में प्रमुख जाति जो जैव भार का एक बड़ा भाग बनती है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इकोसिस्टम, ध्यान रखना आपको। मैच कर लेते हैं हम लोग। लोनार, लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में, आपको पता होगा। और लोनार किससे बना है? लोनार बना है टेक्टोनिक से, है ना। एक डी का थ्री आप देख सकते हैं, 3 में है, चौथा तो कट गया, है ना। हम लोग और देख लेते हैं। भूस्खलन, गोहन, अनुपश्चल्य, अष्टमुड़ी, ज्वालामुखी पहाड़। आपको पता होगा लोनार लेक है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्या है ये? पहले वो ज्वालामुखी की पहाड़ थी, लेकिन अब बाद में उसी के मुख में है ना। तो डी का 4 होगा, है ना। आप देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन ना थोड़ा गलत है, 3 दिया हुआ है, 4 होगा यहाँ पे, है ना। बी का 4 होगा। भीमताल टेक्टोनिक से बना हुआ है, ए का 3, बी का 4, है ना। अष्टमुड़ी अनुपश्चल्य है, बी का 1। और गोहन, गोहन भूस्खलन है, सी का 2, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, है ना। आप लोग मैच कर लीजिएगा। जिला प्रशासन का आशय है, जिला प्रशासन क्या कहलाता है? जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन, जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रशासन, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के अंतर्गत ही ये सब आता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सिर्फ ई होगा, अलग अलग नहीं है, सब एक में ही आता है। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था? इन्होंने संघर्ष किया था विधवा पुनर्विवाह के लिए, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब किया गया था? तो 1856 ईस्वी में। चलते हैं आगे। लोकटक झील कहाँ पे है? आपको पता होगा, मणिपुर में, जो तैरता द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? केबू लामजाओ, है ना। और भी हम लोग देख लेते हैं। लोकटक झील मणिपुर, सांभर झील राजस्थान में है, लोनार अभी हमने बात किया लोनार के बारे में, महाराष्ट्र में है, डल झील जम्मू कश्मीर, वुलर झील भी जम्मू और कश्मीर में है, कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, माधुरी झील जिसको कि संगेस्तर सो झील बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और राकसताल झील उत्तराखंड में है। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? आप लोगों को पता होगा, बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट की हर्षचरित लिखी हुई थी, जो कि मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार किसकी है? कालिदास की रचना है। अर्थशास्त्र लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा, जिसको कि विष्णुगुप्त भी कहते हैं, है ना। ये सब आपको नाम ध्यान रखने हैं। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन, ऑप्शन से देख लेते हैं हम लोग, दोहरा बन जाता है, एकल बन जाता है, तीसरा बन जाता है, बहुविधि, बहुविधि मतलब कितने बार भी बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन से बनने वाला था ये क्वेश्चन। मैच करते हैं हम लोग। आपको पता होगा, ये देखिए, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, हम लोग डील करते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, है ना। जनसंख्या वृद्धि आपको पता होगा, जनसंख्या वृद्धि जन दर कहलाती है, डी का 3। ऑप्शन से चलते हैं, डी का 3 सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर ए हो गया। अब हम लोग मैच कर लेते हैं। केंचुआ अपरदरकारी होते हैं, ए का 2, है ना। अनुक्रमण अग्रजाति, बी का 1। परितंत्र सेवा परागकरण, सी का 4, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलते हैं आगे। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हैं, तब सरकार का व्यय होगा। सरकार का व्यय क्या होगा? सरकार की आय के बराबर सरकार का व्यय होता है ना। इकोनॉमी का क्वेश्चन था। चलते आगे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने
अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? तो ये की गई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जिसका कि इंग्लिश होता है WHO, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अंड परिपक्व अंड से होता है ना। ऑप्शन नंबर सी। सूचना का अधिकार, जिसको कि RTI भी बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 2005 में। भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है? जब ये क्वेश्चन बना है ना, उस टाइम पे जम्मू और कश्मीर में नहीं किया गया था, लेकिन अभी सब जगह है। अभी पूरे इंडिया में RTI एक्ट आप कभी कहीं भी लागू कर सकते हैं। कब से? तो 31 अक्टूबर 2019 से इस पूरा समूचा भारत में लागू हो गया है। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो पहला होता है जाति विशेषण, तो आप सब में है ना। दूसरा होता है वंश नाम। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला, इसका क्या नाम है? आदित्य 11, है ना, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। आदित्य 11 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। आपको पता होगा आदित्य 11 कब भेजा गया था? आदित्य 11 भेजा गया था 14 अप्रैल 2023 को। बाद में एक्सटेंड हो गया, और ये पहुंचा कब था? 23 अगस्त को। इसी वजह से 23 अगस्त को क्या मनाते हैं, बताइए। ऑप्शन में आप मुझे कमेंट में बताइएगा, 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, है ना। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो टंडन कहते हैं। टंडन होता है जो पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, पता होगा आपको, है ना। लिगामेंट हड्डियों के आर्टिकुलर छोरों को जोड़ता है, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। किसके केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो केंद्रक झिल्ली मोनेरा की नहीं होती है। फैक्ट बस ध्यान रख लीजिए आप। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करती है? तो गरीबी और भुखमरी का निवारण, एकीकृत महिला और बाल विकास नहीं, ग्रामीण विकास नहीं, आर्थिक विकास और वित्तीय न्याय नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। चारों ऑप्शन को पढ़ के आप लोग ऑड वन आउट कर सकते हैं। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो ऑस्ट्रिया ने किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये, है ना। जबकि कहाँ पे? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी और इटली पे आक्रमण किया था। अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी का, देख लेते हैं। भारत के दोनों लोकसभाओं और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंग आवश्यक है? तो 1/10। जब तक 1/10, इसको बोलते हैं 10%, जब तक 10% लोग नहीं आएंगे, कोरम पूरा नहीं होगा, तब तक सदन चलेगा नहीं आगे। कुल संख्या लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245। चलते हैं आगे। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये पेरिस से प्रकाशित किया जाता है, वहाँ का न्यूज़पेपर है ये। और भी हम लोग देख लेते हैं। द टाइम्स लंदन का है, डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क का, द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई से, मडेर का जकार्ता का है, डॉन कराची का, कराची पाकिस्तान। H1N1 इसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। अभी ये वापस से फिर से फैल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इसका लक्षण क्या क्या है? बुखार, खांसी, गले में दर्द, है ना, शरीर में दर्द और थकान होता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जयपुर में किया जाता है, जिसको कि पिंक सिटी कहते हैं, आपको पता होगा। यहीं पे किया जाता है, हर साल किया जाता है। चरकन क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है? 2 मान संभव है, +1/2 और -1/2। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र है MCl2, है ना। इसके 2 संयोजकता होते हैं क्लोरीन के, आपको पता होगा। किसमें sp संकलित कार्बन है? तो CH डबल बॉन्ड है इसमें, है ना, ध्यान रखना आपको। H बम हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम आधारित है। नाभिकीय विखंडन पे कौन सा बम आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसका ऑक्सीकरण सदैव अंक सदैव 1 होता है, तो फ्लोरीन का हमेशा 1 होता है ना। फैक्ट बस ध्यान रख लीजिए इसको। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है, तो छऊ कहाँ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में भी छऊ मनाया जाता है ना।
और भी देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, मध्य प्रदेश में जवाड़ा, उत्तर प्रदेश में रासलीला नौटंकी, मिजोरम में खुल्लम चेलम, कर्नाटक का यक्षगान बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इवन एसएससी के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। गुजरात का गरबा है ना, असम का बिहू। गरबा को अभी अभी रिसेंटली हेरिटेज टेंजिबल साइट में भी यूनेस्को द्वारा सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? भाग नंबर 4 पता होगा आपको, जो कि है कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 अनुच्छेद नंबर से। इसको लिया गया था आयरलैंड से, पता होगा आपको। हम लोग देख लेते हैं भाग 1 में राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं, भाग 2 में नागरिकता, 3 में है मौलिक अधिकार, 4 के क में है मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, अनुच्छेद 51 क में है, 15 में है निर्वाचन है ना, 17 में है राजभाषा और 18 में आपात उपबंध है, जो आपातकालीन में जो 352, 356 और 360 लगाया जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं उल्लेख करती है? भाषाओं में कौन सी अनुसूची है? 8। 10वीं किसमें है? दल बदल अधिनियम, 12 म्यूनसिपाल्टी है ना, 4 जो राज्यसभा में सीटों का जो निर्वाचित होता है उससे होता है, चौथी अनुसूची में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति थे? 12 वर्ष तक, सबसे लंबे समय तक अभी तक के थे है ना। सबसे कम समय के कौन थे? इनका नाम भी ध्यान रख लीजिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी है ना। जन्म हुआ था 1908 में, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है 1969 में इनको है ना। और इनकी जो फेमस फिल्म थी ये थी हमारी बात, अनजान, इज्जत, जन्मभूमि है ना। ये सब आपको इनका नाम ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 को 1 अप्रैल से, आपको पता होगा। एक्ट था 1934 का एक्ट है ना। और इसका मुख्यालय है मुंबई में ना, ये सब ध्यान रखना है आपको। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह यहाँ पढ़ रहा था, IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था, नाम था उदय कुमार, बस इतना याद रखिएगा आप है ना। आपको अभी बताना है कमेंट में कि अभी जो RBI का जो गवर्नर है वो कौन है, उनका नाम आपको कमेंट में बताना है ना। कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश था फिनलैंड। फिनलैंड ऑप्शन में नहीं है, जो कि हुआ था 1990 में। 1991 में आया स्वीडन, तो ऑप्शन नंबर A होगा इसका आंसर है ना। चलते हैं आगे। कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। कीवी कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। जो भी आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, आप लोग देखते होंगे न्यूजीलैंड को हमेशा कीवी कीवी कह के बुलाया जाता है, वहाँ की राष्ट्र पक्षी भी है कीवी। ब्राज़ील की मुद्रा है, ब्राज़ील की मुद्रा है रियल, ब्राज़ीलियाई रियल है ना। रूस की रूबल, इथोपिया का है बरर, ईरान का है रियाल और ब्राज़ील का रियल। शहद की मक्खी का विष कैसा है? तो शहद की मक्खी का विष अम्लीय है। कौन सा अम्ल? बताइए। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल है, जो कि चींटी में भी पाया जाता है, आपको पता होगा। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो आपको पता होगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि और मधुमक्खी पालन दोनों से संबंधित है, जिसको कि क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं इसको, एंड हॉर्टिकल्चर बोलते हैं है ना। मधुमक्खी पालन A, B और C दोनों से संबंधित है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर सिर्फ B दिया है। एपीकल्चर का देख लेते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। इनमें से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज़ था? तो रेड ड्रैगन पहला अंग्रेज जहाज़ था। और कौन आया था इसके साथ? हेक्टर मुनरो, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? आपको पता होगा, सिक्का जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और जो नोट जारी किया जाता है 2 से लेके हाईएस्ट डेविएशन तक वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो सिक्का वाली जो नोट 1 रुपये की नोट होती है ना, उस पर साइन होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का, ये भी आपको ध्यान रखना है। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर मतलब दक्षिण इस ओर प्रभावित होती है। कोसी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, घाघरा भी, गंडक भी है ना। ये सोन होगा। कहाँ से निकलता है सोन? अमरकंटक से, अमरकंटक से, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे।
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी। टोटल न्यायाधीश की संख्या आपको पता होगा 33 प्लस एक जो मुख्य न्यायाधीश है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है बताइए? संजीव खन्ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सूर्योदय सबसे पहले होता है जो सबसे पूर्व में होगा, तो पूर्व में क्या है? टोक्यो। जब कहाँ की है? जापान। इसको क्या बोलते हैं? सूर्योदय का देश भी कहा जाता है जापान को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंडिया की बात किया जाए, भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला सूर्योदय देखा जाएगा, जिसको कि उगती सूरज की भूमि भी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को, ये भी आपको ध्यान रखना है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयती के चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा थे चित्रकार, बहुत ही फेमस पेंटर हैं, है ना, आर्टिस्ट हैं। कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो आप लोगों को पता होगा, मैला आंचल इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, अंधायु धर्मवीर भारती। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन, किससे? महाभियोग होता है इसका, है ना। नई प्रधानमंत्री नहीं, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, महाभियोग किया जाता है इनका, तो उसी से हटेंगे ये। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत, भाग 15 के अंतर्गत आते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। इनका स्थापना हुआ था निर्वाचन आयोग का 25 जनवरी 1950, डेट याद रखना है। 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु इनकी फिक्स होती है, 6 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, और हटाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया से ही। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे, मैच करते हैं। कुलम उलम वाला पार्ट तमिलनाडु का है ना, बी का 4, ठीक है। हम लोग और देख लेते हैं, बी का 4 हो गया। कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में नरूरा, सी का 1, तो सी का 1 एक में ही है, ऑप्शन नंबर ए है आंसर, है ना। बी का 4, ए का 2 कर्नाटक का केगा, और गुजरात में है काकरापार, डी का 3, ऑप्शन नंबर ए। मैच कर लीजिएगा आप लोग। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल सही है। कब बना था ये मैं आपको बता दूँ, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का संगठन 1958 में नहीं 1952 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं, ये भी सही है ना, ध्यान रखना है आपको। उम्र क्या चाहिए? 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए क्या चाहिए? 25 वर्ष चाहिए, है ना, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड थे गोल्फ से संबंधित, अमेरिका के खिलाड़ी हैं ये, ध्यान रखना है। हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है जीका वायरस, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस वजह से होता है जीका वायरस? एंडीज मच्छरों के काटने की वजह से होता है, जो कि ये दिन में काटते हैं, ये मच्छर दिन में काटते हैं। लक्षण क्या है? बुखार, लाल आंखें, जोड़ों में दर्द, ये सब लक्षण है इसके। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, तो जाहिर सी बात है रेड क्रॉस है तो रेड क्रॉस होगा, वाइट झंडा होगा, ऐसा होगा ये, है ना। सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि और लाल क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, क्योंकि ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक, ब्रह्मोस क्या है? जहाज़ विरोधी मिसाइल, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि भारत और रसिया के मिल के बनी है। मोस्कोवा नदी, रसिया की मोस्कोवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों को जोड़ के इनका नाम ब्रह्मोस रखा गया। पीएच एक संक्षिप्त है, संक्षिप्त नाम डैश के लिए है, तो हाइड्रोजन की पावर को दिखाता है पीएच, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम लोग देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर का पीएच 7.35 से 7.45 होता है। समुद्री जल का 8.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6 और सिरका का 2.4। इंपॉर्टेंट है सारा पीएच, ध्यान रखेंगे। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? त्वरण से परिभाषित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। कोला पेय में कौन सी औषधि होती है? कोला जो आप कोको कोला पीते हैं ना, कोकेन थोड़े ना होगा, ओपियम थोड़े ना होगा, वैलियम नहीं है, कैफीन होता है, ऑप्शन नंबर डी।
कॉफ़ी में भी कैफीन पाई जाती है, आपको पता होगा ये, है ना। हम लोग मैच कर लेते हैं। उड़ान रहित पक्षी जो उड़ नहीं सकती है, कौन? कीवी। 2 का ए, 3 में है ना, पहला कट गया। और देखते हैं कीड़ा, कीड़ा का कौन है? सिल्वर फिश है। ए का बी, तो बी एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अंगरहित रेंगने वाला सांप है, 3 का डी है। 4 है अंगरहित पशु, पशु मछली, 4 का सी। मैच कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो मिल्क फीवर होता है कैल्शियम की कमी के कारण, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मैच कर लेते हैं हम लोग। आपको पता होगा इंसुलिन ग्लूकोज है, सी का 4 है ना। एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है, बी का 3 एस्ट्रोजन हार्मोन, 3 का 4, तो बी का 3 किस में है? बी का 3 और सी का 4 एक में ही है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, है ना। मैच कर लीजिएगा आप लोग। हम लोग और देखते हैं, एक ही चीज़ देखिए, एशियाटिक हाथी, और इसमें साइंटिफिक नाम दिया हुआ है एलिफिस इंडिकस। एलिफिस इंग्लिश में अगर हाथी के लिखेंगे तो एलिफेंट लिखेंगे, है ना। एलिफेंट और एलिफिस में कॉमन मैच कर रहा है, तो सी का अगर 4 मार्क करते हैं तो सी का 4 एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। हम लोग और भी मैच कर लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आप लोग को नाम याद रख लीजिएगा, आर्डियोटिस निग्रिसेप्स है, ए का 2 है ना। इंडियन रॉक पाइथन का पाइथोन मोलुरस, ये भी मैच कर रहा है, पाइथन है ना, बी का 1। और स्लॉथ बियर का है मेलुरस उर्सिनस, है ना, बी डी का 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी, आप लोगों को पता होगा अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। कौन से राजा ने बनाया? विक्रमादित्य ने, है ना। और इनके दरबार में कौन थे? कालिदास, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन से नदी के बगल में है उज्जैन? तो शिप्रा नदी के बगल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन में का उत्पादन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलते हैं आगे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? आप लोगों को पता होगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। कहाँ? कालीकट में आया था। चाणक्य को इससे भी जाना जाता है, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है ना। इन्होंने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र। चलते आगे। पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो 29% भाग समुद्र से प्राप्त है। और इसमें भी जल की मात्रा का कुल 97.5% जल महासागर में है, जो कि खारा है, और 2% 5 भाग ही स्वच्छ जल, जो कि मीठा जल है, जो हम लोग पीते हैं, यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो सही ढंग से मिलाया गया नीस रूपांतरित, जिसको कि मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं, है ना। ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। मैच कर लीजिएगा आप लोग। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? आप लोगों को पता होगा कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका, है ना, जो कि कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन जनजाति, फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था 1857 में, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी महामना के द्वारा स्थापित किया गया था, कब? मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में, जिसमें कि गांधी जी भी आए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में स्थापित किया गया था, है ना। ये सब ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। योजना किस सूची में वर्णित है? आप लोगों को पता होगा योजना समवर्ती सूची में है, कंक्रीट लिस्ट में है। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक गैर संवैधानिक संस्थान, कब बना था? ये भी ध्यान रखना है आपको, 1952 में, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अगले वीडियो में अगले सेट को देखने वाले हैं, है ना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में शर्माना नहीं है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।